दोस्तों आजकल गाड़ियां बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, लोगों के व्हीकल चोरी हो रहे हैं और लोग परेशान हैं इस समस्या को लेकर कि किस तरह से इसी सिचुएशन को डील करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर आप जान जाएंगे कि गाड़ी चोरी हो जाए तो किन चीज़ों को आपको करना ज़रूरी होता है और जिससे आपको कुछ लाभ भी हो सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो। दोस्तों कि किसी व्यक्ति की व्हीकल चोरी होता है, कोई गाड़ी चोरी होती है, तो जिस प्लेस से गाड़ी चोरी हो रही है उसके संबंधित लगता है जुरिडिक्शन के अनुसार थाना, उस थाने में जाकर के आपको एफआईआर दर्ज करानी है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर से गाड़ी चोरी हुई तो घर का जो थाना लगता है संबंधित थाना, वहाँ जाके एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन आप किसी अन्य प्लेस पे गए हुए थे और उस प्लेस से आपकी गाड़ी को चोरी कर लिया गया है तो फिर आप उस प्लेस के अकॉर्डिंग जो थाना लगता है उसी थाने में आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप बोलेंगे साहब फला तारीख की बात है, फला समय की बात है, फला प्लेस की बात है, तीनों चीज़ें आ जाएंगी, डेट टाइम प्लेस। अब आपको डालना है गाड़ी के नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, भाई ये गाड़ी किसके नाम से थी, ये चीज़ डाल दी उसमें, एफआईआर के अंदर चोरी हो गई है। ये एक प्रथम सूचना रिपोर्ट आपको संबंधित थाने के अंदर देना ज़रूरी है। जैसे आप संबंधित थाने में दे देंगे, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसकी कॉपी प्राप्त हो जाएगी। आपको 24 आवर्स के अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हमें 24 घंटे के अंदर बताओ अगर आपका व्हीकल चोरी होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उनके कॉल नंबर पे भी कॉल करके सूचना दे सकते हैं। अगर आप ईमेल के माध्यम से सूचना देना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप लेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आजकल तो कॉल सबसे इजी है, कॉल करें, वहाँ से कंप्लेंट नंबर ले लें तो आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाता है कि आपने सूचना दे दी है, उसको दर्ज करके रखें अपने पास। तो दोस्तों मान लीजिए कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और आपकी गाड़ी मिल गई, मेहनत की कमाई थी आपको गाड़ी फिर भी पुलिस नहीं देगी, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा कोर्ट। आपको चाहिए एफआईआर नंबर और थाने का नाम, फिर आपको जाना है वकील के पास, वकील को बताना है साहब मेरी ये जो चोरी हो गई थी गाड़ी, वैसे तो आपको कॉपी देती है, जैसे एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फ्री में कॉपी, निःशुल्क कॉपी मिलती है कंप्लेनेंट को। तो पुलिस का काम है देने का, कर्तव्य है आपका लेने का, आप ले लें। 154 सीआरपीसी के सबसेक्शन 2 के तहत फ्री निःशुल्क कॉपी देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो वो कॉपी लेकर के चल जाए वकील के पास, साहब मेरी एफआईआर दर्ज कराई थी मैंने, इसमें मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी जो मिल गई है, तो आप मुझे दिलवाएं हैं। तो फिर कोर्ट से ऑर्डर होगा, उसके बाद आपको पुलिस हैंड ओवर करेगी। तो प्रार्थना पत्र पेश होता है कोर्ट के अंदर 451 और 457 सीआरपीसी का। देन कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई मालिक को सुपुर्द कर दिया जाए उनका वाहन, सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र होता है दोस्तों। तो एक तो ये तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी गाड़ी मिली नहीं है, चोर नहीं मिले, गाड़ी भी नहीं मिल रही है, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो फिर हमें क्लेम लेना है किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। अब उसके अंदर आईडीवी वैल्यू होती है आपकी गाड़ी की, इंश्योरेंस कराया जब, तो वो वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। तो उसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी सर्टिफाइड लेना पड़ती है और चार्जशीट फाइल होने के बाद तो फिर आपको वहाँ से फाइनल रिपोर्ट यानी चार्जशीट भी लेनी पड़ती है। और ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं सारे, डीएल हो गया आपका, आरसी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट लेकर के आपको संबंधित इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना होता है और वहाँ जाकर के सबमिट कराना पड़ता है और वहाँ जाकर के आपको क्लेम मिल जाता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, कंपनीज कोई भी कारण देकर के आपको क्लेम देने से इनकार कर सकती है। अगर करती है इनकार तो फिर हमें कंज्यूमर फोरम का सहारा लेना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा क्लेम के लिए और वहाँ से आपको क्लेम मिल जाता है 99%। तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस करा करके रखें, क्योंकि देखो भाई माहौल ख़राब चल रहा है, उठा करके ले जाते हैं 2 मिनट के अंदर चोर। तो अगर ले जाते हैं तो कम से कम क्लेम की गुंजाइश तो हो, तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपकी गाड़ी इंश्योरेंस हो। अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है तो फिटनेस का भी ध्यान रखें और आप परमिट का भी ध्यान रखें, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के अंदर ये दोनों चीज़ें भी ज़रूरी है। पॉल्यूशन भी मांग सकती है, तो पॉल्यूशन का भी आप बनवा के रखें सर्टिफिकेट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर कोई व्हीकल की चोरी होती है तो क्या करना चीज़ें ज़रूरी हैं, जिससे आपको कम से कम एक अमाउंट तो मिले। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा तो आपकी गाड़ी न मिले तब भी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कोई अमाउंट तो मिल जाएगा कंपनी से। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसको शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।